एक से ज्यादा आपका बैच हुआ है। चलिए तो इसको प्रूफ के तौर पर आप देखेंगे कि कौन कौन है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये स्वयं परागण हो गया। ये क्या है? स्वयं परागण। स्वयं परागण जनरली क्या होता है? स्वयं परागण जो है, स्वयं परागण क्या है, इसके लिए पुष्प अनुकूलन के बारे में लिखें। एक ये क्वेश्चन। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, जैव विविधता के जो पैटर्न होते हैं, दो पैटर्न आपको बताए थे। एक आपको बताया था लेटिट्यूडिनल पैटर्न, है ना। एक आपको बताया गया था लेटिट्यूडिनल, है ना, लेटिट्यूडिनल जो है कि स्वरूप बताया गया था। लेटिट्यूडल स्वरूप बताया गया। तो यहाँ पर क्या है, यही लेटिट्यूडल स्वरूप देखिए आया हुआ है। एक था जातीय क्षेत्र संबंध, तो जातीय क्षेत्र संबंध था, तो ये नहीं आकर के क्या आ गया, लेटिट्यूडल ग्रेडियंट आया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से टच किया। एक क्वेश्चन ये हुआ, ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये हुआ। अब कहा गया था दूसरा जो क्वेश्चन था, ये 6 नंबर वाला आपका जो क्वेश्चन है, ये सेट ई है ना। तो इसमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, दी एविल क्वार्टेट है। कहा जाता है कि एविल क्वार्टेट जो है, एविल का मतलब क्या होता है कि नुकसान यानी क्षति। एविल मतलब क्या होता है? क्षति होता है। अब क्वार्टेट का मतलब क्या होता है? क्वार्टेट का मतलब होता है चार। तो कहते हैं कि जैव विविधता को क्षति करने वाले 4 कारण होते हैं, है ना। तो जैव विविधता की क्षति करने वाले जो 4 कारण हैं, उसी को दी एविल क्वार्टेट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैच। अभी हम आपका सजेशन, हम अपना सजेशन भी आपको दिखाएंगे जो आपको हाथ में दिए थे, ठीक है, क्लास संस्था से। ये केवल बता रहे ये सब आया था। उसके बाद देखिए केनाबिनॉइड, क्या है? केनाबिनॉइड भी आया था। ये केनाबिनॉइड आपका जो है ये ड्रग्स टॉपिक से आया, चैप्टर 8 से। उसके बाद थर्ड स्पेक्ट्रम, जिसको बोलते हैं क्लोट बस्टर, यानी अस्टेटोकाइनेज जो है ये क्लोट बस्टर के रूप में काम करता है। जब रक्त वाहिनी में क्या होते हैं कि ब्लड जम जाता है, उसको उस क्लोट को क्या करता है, कंप्लीट यानी तोड़ने का काम करता है, उस क्लोट को हटाने का काम करता है, रिमूव करता है। तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ जो हम घेर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, केनाबिनॉइड, तीन क्वेश्चन यहाँ, चौथा क्वेश्चन यहाँ और ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ। ये सारे शॉर्ट कंप्लीट है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आया था दैहिक गुणसूत्र। क्या है दैहिक गुणसूत्र? भी आपके सजेशन में दिया हुआ था। दैहिक गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम रिस्पॉन्स हम लोग कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यहां से मैच किया हुआ है। दूसरा है परभक्षण यानी कि प्रीडेशन जिसको हम लोग कहते हैं परभक्षण कहते हैं। तो परभक्षण से भी क्वेश्चन आपका जो है कि पूरी तरह से मैच है। अब यहां पर देखिए इसी क्वेश्चन को अब आगे हम लोग देखते हैं, चेक करेंगे आगे क्वेश्चन। उसके बाद यहां पर देखिए आरएनए यानी कि आरएनए जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस आरएनए यानी कि नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था कि नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीमाटोड को हटाने के लिए आरएनए का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके सेशन से मैच है, ये भी आपके सेशन से मैच है। फिर आपका यहाँ पर हुमस क्या है ना, ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आप घटक दिया हुआ था सजेशन में, वही से आपका जो है कि हुमस यहाँ से टच किया गया क्वेश्चन है। और उसके बाद जब मानव जीवन परियोजना यानी एचजीपी जो सजेशन में था, वहां से आपका ये मैच है। उसके बाद आइए अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए इंडोस्पर्म भी आपका जो है कि मैच है, यहाँ से एक क्वेश्चन। और दूसरा क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये सभी भी मैच है। अभी तुरंत आपको सजेशन भी दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन के अब यहाँ देखिए क्या है कि ये जो आपका सजेशन में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था आरएनए की संरचना, आरएनए की यानी कि टीआरएनए, क्या था आपका टीआरएनए की जो संरचना था, यहां से टीआरएनए के बारे में लिख के आया। वंशानुगति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, ये भी आपके सेशन से मैच हुआ है। उसके बाद पारितंत्र का संरचना, पारितंत्र के अवयव कारक या संरचना, इसको जो बोलिए यहां से ये मैच है। उसके बाद क्लोनिक वाहक की विशेषता, जो क्लोनिक वाहक होता है, क्लोनिक वाहक के क्या विशेषताएं होती है ना, ये सारी विशेषताएं जो है कि सिलेक्टेबल मार्कर रिकॉग्निशन साइट है ना। उसके बाद आपका जो है कि डीएनए को प्रवेश करवाने के लिए वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करना, तो ये सभी चीज को मैच किया गया। अब यहां देखना